मेजर इश्यूज इनके हैं कि सैलरी कम होते हैं। जितने भी हमारे प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर जो जॉब है, सैलरी बहुत कम है। गवर्नमेंट जॉब का जैसा हाई सैलरी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में इंसेंटिव नहीं होते हैं। हमारे वहाँ पे आप सेल्स में अच्छा परफॉर्म करोगे तो हम लोग जानबूझ के मतलब रखा जाते हैं कि सैलरी कम रखते हैं कि इनको कमाने का मौका है। इनको ज्यादा सैलरी देंगे तो वो काम नहीं करेंगे। Our rural youth. We encourage youth to interact with candidates. ये कुछ फोटो दे यहाँ पे ये मैं फर्स्ट टाइम इधर देख के सरप्राइज हुआ हूँ। मुझे मालूम ही नहीं था कि हमारे सरकार भी इस ढंग के स्कीम चला रहे हैं, जिससे कि हमारे जितना यहाँ के अनएम्प्लॉयड लोग हैं और कमती पर के जो ड्रॉप आउट है, क्लास 8, 9, 10, 12 जो भी ड्रॉप आउट है, उसके लिए इतना अच्छा मौका दिया गया है। तो मैं देख के यहाँ हमारे सर है, मैडम है, इन लोग का जो इनिशिएट किया हुआ देख के बहुत ही खुश लगा। तो इस हिसाब से, जैसे अभी सर ने थोड़ा पहले भी स्पीच में भी बोला कि यंग इंडियन, तो हमारे अरुणाचल में भी बहुत सारे यंग लोग हैं जो ड्रॉप आउट है, इधर उधर भटक के घूम रहे हैं। तो मेरा तरफ से सबको अनुरोध वही है कि आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप अपना यूथ है उसको यहाँ पे ध्यान दी, अपना करियर बनाने के लिए, अपना जो परिवार को चलाने के लिए यहाँ आइए और आराम से इनके साथ ट्रेनिंग लेके, क्योंकि सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। सभी को सरकार कोई फीस नहीं ले रहे हैं। और अगर आपको किसी को दूर में जाने का जरूरी नहीं है, जो हमारे यहाँ पे अभी बहुत सारे कंपनीज आ गए हैं, इनके अंदर में मैडम आप लोग को भी मैं वही बोलूंगा कि इनके अंदर में आप भेज दीजिए ट्रेनिंग। यहाँ पे अरुणाचल में भी बहुत हो सकते हैं। अभी हमारे यहाँ बहुत आप सारे ऑनलाइन का सारे देख लीजिए, डिलीवरी बॉय है, सब कुछ है। तो यही आप ट्रेनिंग करवा सकते हो कि आपको जरूरी नहीं दिल्ली हैदराबाद भेजे। यहाँ जो कंपनी नहीं चल रहे, यहाँ जो चीज नहीं है, उसके लिए आप स्पेशल ट्रेनिंग के लिए बाहर भेज दीजिए। बाकी जो इधर है एग्जिस्टिंग है, इसको हमारे यहाँ पे भी, जैसे मेरा वहाँ पे आप मैडम को मैंने अभी बताया कि 3 चीज पे आप भेज सकते हो। सेल्स, सर्विस। सर्विस में कोई ये का क्वालिफिकेशन का जरूरी नहीं है, कोई भी हो, मतलब समझ जाने से हो गया। सेल्स में आपका मिनिमम क्लास 12 पास, और ऐसे हमारे यहाँ बैठ के कर सकते हो। और बाकी जैसे एचआर का होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज ट्रेनिंग का होगा, हमारे पास अच्छा अच्छा वो ह्यूमन रिसोर्सेज का ट्रेनर लोग है। सेल्स का भी कोई भी बोलिए। तो इस हिसाब से, जिस हिसाब से अभी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो जॉब फेयर लगा रखे हैं, ये मेरा हिसाब से हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और इसका फायदा हमें उठाना है, यूथ को, सभी को। जैसे कि आप एक एंटरप्रेन्योर भी है, तो आपने जैसे कि बताया कि 700 लोगों से भी अधिक लोगों को आपने अपने काम पे रखा है। आपके चैलेंजेस क्या है, जानना चाहिए। तो इसी में चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं कि कभी कभार मैन पावर का, उसका जो सोच विचार को भी एज ए चेयरमैन, एज ए डायरेक्टर थोड़ा देखना पड़ता है। बहुत सारे इनका होते हैं कि मेजर इश्यूज इनके हैं कि सैलरी कम होते हैं। जितने भी हमारे प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर जो जॉब है, सैलरी बहुत कम है। गवर्नमेंट जॉब का जैसा हाई सैलरी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में इंसेंटिव नहीं होते हैं। हमारे वहाँ पे आप सेल्स में अच्छा परफॉर्म करोगे तो हम लोग जानबूझ के मतलब रखा जाते हैं कि सैलरी कम रखते हैं कि इनको कमाने का मौका है। इनको ज्यादा सैलरी देंगे तो वो काम नहीं करेंगे। अगर कम सैलरी रख के उनको इंसेंटिव दिए जाएंगे
तो एक टारगेट देके, अब सपोज मेरा एग्जांपल मैं इसका ले लेता हूँ, ऑटोमोबाइल्स का ले लेता हूँ। एक सेल्स बॉय हो या गर्ल हो, सेल्स कंसल्टेंट जिसे हम लोग बोलते हैं, और आजकल हम लोग उसको ये कर दिया, सेल्स ऑफिसर बोलते हैं। पहले सेल्स कंसल्टेंट बोलते थे, लेकिन कंपनी का कॉर्पोरेट का रूल चेंज होते जा रहा है, क्योंकि आदमी को एक ये लगता है कि सेल्स कंसल्टेंट बोलने से बहुत कम, सेल्स ऑफिसर बना दिए गए हैं। तो एक सेल्स ऑफिसर को हम लोग इसलिए कम देते हैं कि ताकि उसको मैं ज्यादा सैलरी दूं तो वो परफॉर्म नहीं करेंगे, तो इसलिए हम कम सैलरी देते हैं। हर एक कार पे, एक गाड़ी बेचने पे इनको इंसेंटिव है। एक गाड़ी बेचोगे तो आपको 2000 से लेके 10,000 तक का पर कार इंसेंटिव है। तो इसी चलते हम लोग बहुत ही कम सैलरी दे के रखते हैं। तो बाहर से लोग पूछेंगे कि आपका कितना है सैलरी, तो बोलेंगे इतना, तो इंटरेस्ट नहीं होता है। लेकिन अंदर आप घुस के देखिए, आप परफॉर्म कीजिए, आपको है। तो चैलेंजेस यही है, एक चीज उसी में होते हैं कि जो सेल्स नहीं कर पाते हैं, कभी कभी बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि इनको मिनिमम सैलरी है। तो तो उसी में हम लोग आदमी का क्वालिटी को दिखाई देता है। तो उसमें बोलते हैं कि नहीं, मेरा लो सैलरी है, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, इतना ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है, यहाँ से सपोज ईटानगर का होगा तो नाहरलगुन में काम करेंगे, इनको डेली आना जाना में तो पैसा जाता ही है, तो हमारे सैलरी कम है। तो ये एक चैलेंजेस आते हैं कि इन लोग सोचते हैं कि नहीं, इतना कम सैलरी में परफॉर्म कीजिए कोई भी हो। और दूसरा, हमारे यहाँ के हिसाब से, ट्रैवल का हिसाब से, जो लड़का लड़की जो भी होते हैं, इनका एक परेशानी वही है कि आएंगे, आपको 2 दिन अच्छा से काम करेंगे, 1 महीना अच्छा से काम करेंगे, नेक्स्ट मंथ से, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग को मैक्सिमम, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मैंने देखा, इन लोग हॉलीडे मना के इधर उधर घूम देते हैं। छुट्टी तो, क्योंकि गवर्नमेंट, मैं खुद एक गवर्नमेंट जॉब में था, छुट्टी होते हैं जब ये में, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में वो नहीं होने के वजह से इन लोग सोचते हैं कि इनको बहुत सा रगड़ रहा है, मतलब बहुत ह्यूज काम दे रहा है, जो इनको फुर्सत ही नहीं मिल रहा, और इनका एक्सपेक्टेशन है कि हम इतना काम कर रहे हैं तो मुझे सैलरी ज्यादा होना चाहिए। तो मैक्सिमम वही है कि थोड़ा दिन रहेगा, फिर निकल जाने का दिल करता है। तो इनको हमेशा गवर्नमेंट जॉब का तलाश में होते हैं, मैं गवर्नमेंट जॉब ही ले लूं, क्योंकि इजी इजी चाहिए, इजी अर्निंग चाहिए यहाँ के। तो ये कंसेप्ट को अगर यहाँ के जितने बच्चे हैं, अगर इसको दूर करे तो एक कल को जाके बहुत अच्छा अच्छा अरुणाचल देखने मिलेंगे। सी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ये हमारे जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत है। तो अरुणाचल में 2017 से ये प्रोग्राम चला आया है, और कुल मिला के इस प्रोजेक्ट में हमने तकरीबन 3000 अभी तक ट्रेनिंग्स प्रोवाइड किए हैं, जो हमारे रूरल यूथ्स हैं, जो स्कूल ड्रॉप आउट्स है, जैसे कि आप लोगों को पता है, जो स्कूल ड्रॉप आउट्स है या किसी तरह से जो है वो नौकरी में नहीं है, ऐसे जो रूरल इलाका से जो हम यूथ्स को काउंसलिंग करके, मोबिलाइजेशन करके हम लाते हैं अपने ट्रेनिंग सेंटर्स में। और अभी तक 2017 से हमने 3000 ऐसे यूथ्स को ट्रेनिंग दिए हैं वेरियस ट्रेड्स में, और तकरीबन 1500 जो है विद इन द कंट्री और विद इन द स्टेट हमने प्लेसमेंट करी है। तो अभी हमारे प्लेसमेंट जो प्लेसमेंट को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का जॉब फेयर हम करते हैं। पिछले वर्ष भी किए थे 2024 में, और 2025 में ये दूसरा जो है जॉब फेयर जो है, कौशल्य मेला आप कह सकते हैं हिंदी में, हम उसको करवा रहे हैं डीडीजी के वह। ये अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत यह प्रोग्राम चलाया जाता है, ताकि हमारे जो रूरल यूथ से, ग्रामीण क्षेत्र से जो हमारे युवा है, उनको एक नौकरी या रोजगार पाने का एक अवसर प्राप्त हो। ऐसे प्लेटफॉर्म हम प्रतिवर्ष तैयार करते हैं। तो जैसे कि मुझे आए थे, उन्होंने भी ये बात कहा है कि जो एम्प्लॉयमेंट आप लोग देते हैं तो अरुणाचल के अंदर दिया जाने से काफ़ी बेहतर रहेगा, उसका ऊपर आप लोग हाँ, हमारे जो चेयरमैन निगलर मोटर्स का आए हैं, उन्होंने इन्फोसिस करी है कि अगर प्लेसमेंट युवाओं का जो है आफ्टर ट्रेनिंग विद इन द स्टेट हो तो बेहतर रहेगा। इस बात पे हम भी सहमत करते हैं कि हमारे युवा अभी जो एक ऐसी मनस्थिति नहीं है कि वो बाहर पे जाके काम करें, वो चाहते हैं कि विद इन द स्टेट एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। तो इस सोच को आगे बढ़ाते हुए हमने प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं इस जॉब फेयर के माध्यम से। आज जैसे आपको पता है कि हमारे पास 3 लोकल एम्प्लॉयर्स आए हैं। निगलर मोटर्स आपने देखा, उनके इंटरव्यूज भी आपने लिए हैं, और यहाँ और हमारे जो एक होटल चलाते हैं, उनके नाम अभी मेरे ध्यान पे नहीं आ रहा है। तो ऐसे 3 लोकल जो है एम्प्लॉयर्स को हमने अपने जो ऑब्सिडियन ब्लू भी आ रहे हैं,
तो हमारे जो एसएमएम है उस दिशा में काम कर रही है प्लेसमेंट में कि और लोकल एम्प्लॉयज जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हो, जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर में हो, या फिर फूड एंड बेवरेजेस में हो, या फिर आपका वेलनेस में हो, या किसी भी तरह कंस्ट्रक्शन में हो, वो किस तरह से लोकल एम्प्लॉयज भी जो है आके यहाँ पे हमारे इस प्रोजेक्ट से जुड़े और अपने जो यूथ्स को हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं उनको भी एम्प्लॉय करें विद इन द स्टेट. Our first preference will be getting the youths trained and placed within the state. लास्ट ईयर आप लोग सर जो पेड फिल करवाए थे हम्म. तो 69 लोगों को सिलेक्शन हुआ था तो जी. उनका स्टेटस जानना चाहेंगे कहाँ रहते हैं क्या करते हैं मैम 120 सिलेक्शन हुआ था फॉर अब्रॉड एंड फॉर लोकल एंड ऑल्सो आउटसाइड ऑफ अरुणाचल प्रदेश उसमें से बिकॉज पोशिया जैसा कंपनी में उन लोगों ने प्लेसमेंट हुआ था बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न इलेक्शन का चलते फ्यू कैंडिडेट केम बैक फ्यू आर ऑल्सो वर्किंग कितना लोग वापस ऑलमोस्ट सभी आ गए थे बट देन दे रिजॉइंड एंड दे आर वर्किंग देयर जब आप लोग जॉब प्लेसमेंट देते हैं तो आप लोग कितना साल तक मॉनिटर करते हैं या फिर उन लोग को जॉब मिलने के बाद आप लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं? नो वी हैव ए SOP फॉर दैट एटलीस्ट 1 ईयर तक हम ट्रैकिंग करते हैं एंड हम लोग इंश्योर करते हैं कि 1 ईयर तक हम कैंडिडेट के साथ जुड़े रहे एंड देन उसके बाद उन लोग जब सेटल हो जाता है तो इंडिपेंडेंटली वो लोग अपने वर्क करते हैं. अब बहुत से कैंडिडेट हैं जिन्हें हमने बेंगलोर में प्लेस किया था जैसे शाही एक्सपोर्ट हो गया लुलु मॉल में अपने से उन लोग ढूंढ लेते हैं सो दे आर कैपेबल नाउ ऑलमोस्ट 500 कैंडिडेट्स आर वर्किंग इन बेंगलोर एंड अदर प्लेसेस.